दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो जीवन हमें मिला है, क्या ये हमारा पहला जन्म है, या फिर हम पहले भी अनगिनत बार जन्म ले चुके हैं? क्या आगे हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो कितने जन्म मिलते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उठते हैं। आज हम भगवत गीता और पुराणों की रोशनी में आत्मा का ये गहरा रहस्य जानेंगे। आज हम जानेंगे कि आत्मा कितने जन्म लेती है, क्यों लेती है, और आखिर इस जन्म का असली उद्देश्य क्या है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाय, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थ, न तो मैं कभी न था, न तुम, और न ही ये सब राजा। हम सब पहले भी थे, अब भी है, और आगे भी रहेंगे। यानी आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलते रहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पर आत्मा हमेशा रहती है। वो नित्य है, अविनाशी है। दोस्तों, यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई चेहरा हमने पहले देखा है, कोई जगह पहले देखी है, कोई अनुभव पहले हो चुका है। इसे कहते हैं पिछले जन्म की झलक। अब सवाल उठता है, आत्मा कितने जन्म लेती है? गीता में कोई सीधी गिनती नहीं बताई गई, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। सुनिए ध्यान से, 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मानव। इन्हें कहते हैं 84 लाख योनियां। कल्पना कीजिए, आत्मा कभी मछली बनी होगी, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी किसी पेड़ में, कभी किसी घास की पत्ती में भी आत्मा बसी होगी। और अनगिनत बार जन्म लेते लेते अंत में हमें ये अनमोल मानव जन्म मिला है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते। अर्थ, अनगिनत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी मेरी शरण में आता है। सोचिए दोस्तों, कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, शायद करोड़ों सालों से। लेकिन भगवान कहते हैं, जब आत्मा ज्ञान पाती है तब वो मोक्ष की ओर बढ़ती है। शास्त्रों में कई उदाहरण आते हैं। राजा भरत की कथा सुनिए। भरत बहुत महान राजा थे, पर मृत्यु के समय उनका मन एक हिरण में लग गया। फलस्वरूप अगले जन्म में वे हिरण बने, लेकिन उनका ध्यान भगवान में था। इसलिए हिरण रहते हुए भी वे तपस्वियों की संगति में रहे। फिर तीसरे जन्म में वे ब्राह्मण पुत्र हुए और तब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जन्म बदलते हैं, लेकिन आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर चलती है। ऐसी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक हाथी गजेंद्र मगरमच्छ के फंदे में फंस गया। जीवन मरण की स्थिति में उसने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। संदेश साफ है, चाहे कोई पशु ही क्यों न हो, अगर वो भगवान को पुकारे तो भगवान उसे भी मोक्ष दे सकते हैं। तुलसीदास जी का जीवन भी इसी का प्रमाण है। उनके पिछले जन्मों के संस्कार ही उन्हें भगवान राम का इतना बड़ा भक्त बना पाए। इससे पता चलता है कि आत्मा कई जन्मों की साधना लेकर आगे बढ़ती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे आत्मा के रहस्य को मानने लगा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी घटनाएं इसका प्रमाण है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें देखी और पहचानी। ये वही बात है जो गीता हजारों साल पहले कह चुकी है। क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? कोई जगह पहली बार देखने पर भी जानी पहचानी लगती है? ये सब पिछले जन्मों की स्मृति है। गीता का सार यही है, आत्मा अनगिनत जन्म लेती है, लेकिन मानव जन्म ही वो द्वार है जहां से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। हमने न जाने कितने जन्म लिए, पेड़ बने, पशु बने, पक्षी बने, लेकिन अब जब हमें मानव जन्म मिला है तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस जन्म को सार्थक बनाने का केवल एक ही तरीका है, भगवान का नाम जपना, गीता पढ़ना और आत्मा का असली स्वरूप जानना। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेव यो व्यय आत्मानः वेत्ति स न मुह्यति। जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वो फिर
जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। दोस्तों, ये जीवन अनमोल है। पता नहीं हम कितने जन्मों के बाद इंसान बने हैं, इसलिए इसे केवल खाने पीने, सोने और भटकने में मत गवाइए। भगवान को याद कीजिए, गीता पढ़िए, नाम जप कीजिए। दोस्तों, अभी तक हमने गीता में आत्मा और जन्म के रहस्य को समझा। अब जरा पुराणों की ओर चलते हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। जैसे किसान बीज बोता है और उसी के अनुसार पौधे निकलते हैं, वैसे ही मनुष्य जो कर्म करता है, अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। कहा गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब यमदूत या देवदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार ले जाते हैं। अगर पाप अधिक है तो आत्मा को नरक ले जाया जाता है। अगर पुण्य अधिक है तो आत्मा स्वर्ग जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। पुण्य खत्म हुआ तो आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ेगा। पाप कट गए तो आत्मा को फिर संसार में आना पड़ेगा। केवल मोक्ष ही स्थायी मुक्ति है। किंका पुराण और अन्य शास्त्र कहते हैं कि मानव जन्म का सबसे बड़ा हित केवल यही है कि आत्मा भगवान की भक्ति करे और मुक्ति पाए। संत कबीर कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर ज्यों पत्ती गिरे, बहुरी न लागे डार। जैसे पेड़ से गिरी पत्ती फिर डाली से नहीं जुड़ सकती, उसी तरह मानव जन्म एक बार खोने पर दोबारा मिलना कठिन है। गरुड़ पुराण में नरकों का विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि चोरी करने वाला अलग नरक में जाता है, हिंसा करने वाला अलग नरक में और अधर्म करने वाला अलग नरक में। यानी हर पाप का हिसाब है। पर स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता, यह भी खत्म हो जाता है। केवल भगवान की भक्ति ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। संतों की वाणी भी यही कहती है। कबीर कहते हैं, पुनर्जन्म है रे भाई, भजन बिना छूटे न कोई। तुलसीदास कहते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य केवल राम नाम है। मीरा कहती है, जन्म जन्मांतर तक मैं केवल कृष्ण की भक्ति में डूबी रहूंगी। यानी संतों ने भी यही बताया कि जन्मों का चक्र केवल भगवान की शरण से ही समाप्त होता है। दोस्तों, आज का इंसान मोबाइल, पैसा और भोग में इतना खो गया है कि उसे याद ही नहीं कि ये जन्म कितना कीमती है। गीता कहती है, अनित्य असुखन लोकम इम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अस्थाई और दुखमय है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। सोचिए, हम 80 साल जी भी लें तो उसमें कितना समय वास्तव में आत्मा के लिए देते हैं। नींद में 25 साल निकल जाते हैं, कामकाज और चिंताओं में 30 साल। शेष बचे समय में भी हम भोग और मोह में खोए रहते हैं। वास्तविक भक्ति के लिए कितना समय बचा? बहुत ही कम। आत्मा का असली इतिहास यही है कि उसने अनगिनत बार जन्म लिया है। पशु, पक्षी, पेड़, जलचर, मानव हर रूप में आत्मा रही है। हर जन्म का इतिहास आत्मा के संस्कार में दर्ज है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अनगिनत फाइलें सेव रहती हैं, वैसे ही आत्मा में भी अनगिनत जन्मों की स्मृतियां सेव है। भगवान ही आत्मा की उस पूरी फाइल को जानते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही है, ये जन्म हमें केवल भोगने के लिए नहीं मिला, ये जन्म आत्मा की मुक्ति के लिए है। इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाइए। सोचिए, करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है। अगर इसे खो दिया तो फिर न जाने कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसलिए गीता पढ़िए, भगवान का नाम जपिए और आत्मा के असली स्वरूप को जानिए। दोस्तों, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कृपया कमेंट में लिखें। आपको क्या लगता है, आत्मा ने कितने जन्म लिए होंगे? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो, हर सत्संग आपके जीवन को और उजाला देगा। धन्यवाद।